Hello students, I hope you all are doing good. So in SS of class 7, today we are going to start chapter 7 and the chapter name is Tribes, Nomads and Settled Communities. In previous chapter we have seen about different types of towns, traders and craft persons. Now in this chapter we will see different tribes, nomads and some settled communities. This is very interesting chapter. तो अभी तक हमने मिडिवल हिस्ट्री में अलग अलग एम्पायर्स के बारे में देखा, कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा और हमने देखा कि कैसे टाउन्स एमर्ज हुए और उसमें कैसे बदलाव यानी कि चेंजेस आए। हर एक एम्पायर में हमने देखा कि वो पहले खूब प्रॉस्परस हुए, फिर डिक्लाइन हुए, यानी कि बढ़ना और गिरना ये चलता रहता है। लाइक यू सो इन चैप्टर्स 2nd, 3rd and 4th, how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. आगे हमने ये भी देखा कि कैसे villages के अंदर different kinds of activities start हुई. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. जो बदलाव आए उसमें सभी जो सोशल चेंजेस थे वो एक जैसे नहीं थे, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर because different kinds of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened. In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. अब यहाँ सब कॉन्टिनेंट के मोस्ट ऑफ पार्ट्स में जो समाज थे वो डिफरेंट वर्नास यानी कि वर्ण में बढ़ चुके थे. These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low and between the rich and poor increased. ऊंच नीच और गरीब अमीर के भेदभाव भी बढ़ गए थे. Under the Delhi Sultans and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further. और ये सबसे ज़्यादा हुआ था मुगल्स और दिल्ली सुल्तान्स के अंडर. So what we are going to study in this chapter is we will cover some topics like beyond big cities, tribal societies, who were tribal people, how nomads and mobile people lived, changing society, new caste and hierarchies, a closer look, the goats, the homes and the conclusion. We will conclude about the chapter. Beyond big cities, tribal societies. There were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. जैसे हमने आगे देखा कि ब्राह्मण्स के द्वारा बताए गए रिचुअल्स रूलर्स फॉलो करते थे, लेकिन इनमें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी थी कि जिन्होंने ये रूल्स फॉलो नहीं किए. नॉट वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. और ऐसी जो सोसाइटीज़ थी इन्हें यहाँ हम ट्राइब्स कहेंगे कि जैसे टॉपिक में भी लिखा है बियॉन्ड बिग सिटीज़ यानी बड़े शहरों से परे ट्राइबल सोसाइटीज़ के जो जंगल या ट्राइबल एरियाज में रहते थे. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. इन ट्राइब्स के हर मेंबर एक दूसरे के साथ यूनाइटेड थे यानी इनका भी बॉन्ड था. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter gatherers or herders. इन ट्राइब्स का मेन सोर्स और काम एग्रीकल्चर था और इसमें से कुछ हंटर गेदरर्स और हर्डर्स भी हुआ करते थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसमें से कुछ ट्राइब्स नोमैडिक थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर्स जॉइंटली and divided these amongst households according to its own rules. और इन ट्राइबल ग्रुप्स ने साथ में मिलकर कुछ ज़मीन और पैस्चर्स कंट्रोल किए थे और अपने रूल्स के हिसाब से इन्हें डिवाइड किया था. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. कुछ ट्राइब्स के जो ज़्यादा एक्सपांडेड थे कि वो मोस्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट या फिर ऐसे प्लेसेस में रहते थे जहाँ तक पहुँच पाना ज़्यादातर मुश्किल हुआ करता था, डिफ़िकल्ट था. समटाइम्स दे क्लैश्ड विथ मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़. इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर. और कभी कभी इन लोगों में भी क्लैश होने की वजह से इन्होंने अपनी फ्रीडम के साथ अपना सेपरेट कल्चर बनाया.
But the caste-based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. लेकिन जो कास्ट बेस्ड ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे पे डिपेंडेड थी. नाउ सी हु वर ट्राइबल पीपल. Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. A few exceptions apart, tribal people did not keep written records. ट्राइबल लोग कौन थे तो यहाँ हम देखें तो उनके बारे में हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स के थ्रू हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है. बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस. इन्होंने जो कस्टम्स और बिलीफ प्रिजर्व किए वो आगे कई जनरेशन्स ने फॉलो किए. These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition to write tribal histories. Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. They are an influence of a tribe varied at different points of time. Tribal people subcontinent के almost बहुत सारे parts में पाए गए और उनका प्रभाव इन्फ्लुएंस भी उसी तरह अलग रहा है. सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज इन पंजाब. द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरीज. जैसे 13th और 14th सेंचुरी के टाइम पे पंजाब में ट्राइब्स की खोखर कम्युनिटी प्रचलित थी. लेटर द गक्कर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट और इनका चीफ था कमर खान गक्कर के जिसको एम्पेरर अकबर ने नोबल यानी कि मनसबदार बनाया था. In Multan and Sindh, the Langas and Arghuns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. और नॉर्थ वेस्ट में बलोचिस सबसे लार्ज और पावरफुल ट्राइब थे. यू कैन सी मैप 1 लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेजर इंडियन ट्राइब्स. जो ट्राइब्स हमने कुछ ट्राइब्स के बारे में देखा उसमें से मैंने आपको कुछ नाम्स भी बताए कि जो उनका लोकेशन कहाँ पे था इंडिया के अंदर. पूरा पंजाब के अंदर ऊपर की साइड आप देख सकते हो गक्खर्स, खोखर्स, जांजुआस, लंगास, आर्गुन्स ये सारे हमने अभी देखे. और उसके अलावा भी आगे हम बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स देखने वाले हैं कि जिसके अंदर गोंड्स, एहोम्स जो मेजर ट्राइब हुआ करते थे. नाउ दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चिफ्स. आगे जाके ये छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड हुए. इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब्स ऑफ घाटीज. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. ये सारे एरियाज बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब से कवर्ड थे, उनके कंट्रोल में हुआ करते थे. In many areas of present day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. आज के बिहार और झारखंड के एरियाज में चेरो एक कम्युनिटी का उदय हुआ 12th सेंचुरी में. राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591. अकबर के फेमस जनरल ने चेरोज को 1591 में हराया. अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड. औरंगजेब के अंडर में मुगल फोर्सेस ने चेरो के बहुत से किले कैप्चर कर लिए, फोर्ट्स. द मुंडाज एंड संताल्स वर अमोंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल. ये रीजन के सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थे कि जो उड़ीसा और बंगाल में भी थे. You can see the definition of clan here. A clan is a group of families or households claiming descent from a common ancestor. Tribal organization is often based on kinship or clan loyalties. इनका पूरा जो यूनिटी या ग्रुप हम कह सकते हैं लाइक अ फैमिली. Now the Maharashtra highlands and Karnataka were home to Kolis, Berads and numerous others. ऐसे बहुत से ट्राइब्स थे कि महाराष्ट्र जिनका होम टाउन था जिसमें कोलीज, बेराड्स और दूसरी भी कम्युनिटीज़ थी. कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. Further south, there were large tribal population of Koragas, Vetars, Marwars and many others. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. Bhils की जो ट्राइब के जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ थे वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैले हुए थे. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturalists and some even zamindars. लेट 16th सेंचुरी तक उसमें से कई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए थे यानी कि फार्मिंग में. मैनी बिल क्लेन्स नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गेदरर्स एंड द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश.
इनमें से अगर गोंड्स की बात करें तो उसमें से आज के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में वो पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे सेटल्ड हो गए। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब आगे हम ट्राइब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हेडिंग है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। तो नोमैड्स क्या होता है, यहाँ नोमैड्स मतलब वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब यहाँ कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जो सेटल कम्युनिटीज़ की लिस्ट में नहीं आती और वो हर जगह शिफ्ट होते रहते हैं, और वो है नोमैड्स। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है, वो नोमैड्स कहलाते हैं। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स। ये लोग वूल एक्सचेंज करते थे, घी एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एट्सेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर grain, cloth, utensils and other products. You can see figure 2 Bills hunting deer by night and figure 3 a chain of mobile traders connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the backs of camels. Central Asian traders brought such goods to India and the Banjaras and other traders carried those to local markets. कैमल की बैग पे सारा जो इनका सामान होता था, ग्रेन्स होते थे, वो वहाँ पे कैमल की बैग पे रख के ये लोग अदर मार्केट्स के अंदर एक्सपोर्ट किया करते थे। दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग देम एज देयर एनिमल्स। और इसी तरह ये नॉमड्स गुड्स सेल करते थे और ख़रीदते थे जैसे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते थे। द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नॉमड्स। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट नॉमड्स थे वो थे बंजारास। देयर कारावान वॉज कॉल्ड टांडा, और इनका जो कारावान होता था वो टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने सिटी मार्केट में ग्रेन एक्सपोर्ट करने के लिए बंजारास का यूज़ किया था। वो हमने चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स में देखा था। Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in the towns. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grain. एम्परर जहांगीर ने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि जो बंजारास थे वो डिफरेंट एरियाज से अपने बुलॉक्स से वो ग्रेन लाते थे और टाउन्स में वो सेल करते थे। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses. इनमें से कुछ ट्राइब्स जो एनिमल्स भी सेल करते थे लाइक हॉर्सेस एंड कैटल टू द प्रॉस्परस पीपल। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। इनके अलावा भी कुछ पेडलर्स के जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे वो भी एक से दूसरे विलेज ट्रैवल करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ, मैटिंग एंड कोट सेक्स। समटाइम्स मेंडिकेट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स। और इन ट्राइब्स में कुछ कास्ट ऐसी भी होती थी कि जो लोगों को एंटरटेन करने का काम करते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। नाउ सी changing society, new castes and hierarchies. As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. जैसे ही सोसाइटी की ज़रूरतें और इकोनॉमी बढ़ने लगी वैसे ही स्किल्ड लोगों की डिमांड भी बढ़ी। स्मॉलर कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन वर्नास। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमोंग्स द ब्राह्मण्स। नई कास्ट और जाति का उदय हुआ वर्नास के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स के अंदर भी नई कास्ट अपीयर हुई। ऑन द अदर हैंड, मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इन टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। दूसरी तरफ कुछ ट्राइब्स और सोशल ग्रुप भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हुए और उनको भी जातीज का स्टेटस दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स। जैसे कि कुछ आर्टिसंस जैसे स्मिथ्स, कारपेंटर्स, उनको भी अलग सेपरेट जाति बनाया गया। ब्राह्मण्स के थ्रू जातिज रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। जातिज के साथ साथ वर्नास भी एक सोसाइटी बनाने में एकजुट हुए, यूनाइटेड हुए। Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries.
यहाँ हम 11th और 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि इस टाइम क्षत्रियस के अंदर राजपूत क्लैन सबसे पावरफुल थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुनास, चंदेल्स, चालुक्यस एंड अदर्स। सम ऑफ दिस टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और इनमें से कुछ क्लैंस के जो राजपूत कहलाए, दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स। इन्होंने धीरे धीरे जो पुराने रूलर्स थे इन्हें रिप्लेस किया, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेटस। The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. जैसे जैसे राजपूत क्लैंस का उदय हुआ, इन्होंने ट्राइबल पीपल के जिन्होंने इन क्लैंस को फॉलो किया उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। इसी तरह ब्राह्मण्स के सपोर्ट के साथ में बहुत से ऐसे ट्राइब्स इस कास्ट सिस्टम का हिस्सा बने, पार्ट बने। अ लार्ज मेजोरिटी जॉइंड द लोअर जातिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early. दूसरी साइड जो पंजाब के डोमिनेंट ट्राइब्स थे इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। They continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और इन एरियाज को वाइडली एक्सेप्ट नहीं कर पाए। द एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज एमंग्स ट्राइबल पीपल। इन नए राज्यों का उदय के जो ट्राइबल पीपल के सोशल चेंज के साथ कनेक्टेड था। अ क्लोजर लुक द गोंड्स। तो यहाँ पर हम गोंड्स के जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में देखेंगे। दे वर मोस्टली सेटल्ड इन सेंट्रल एशिया। तो अभी तक हमने ट्राइबल सोसाइटीज़ और नोमैड्स के बारे में देखा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी ने बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था। द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन्स कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। अब जो ये गोंड्स रहते थे कि एरिया या प्रदेश को गोंडवाना कहा जाता था जहाँ पर ये लोग सेटल थे। दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और एग्रीकल्चर में ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे। The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own राजा और राय। इनमें हर एक क्लैन में उनका खुद का राजा और राय होते थे। About the time that the power of the Delhi Sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. अब यहाँ जैसे ही दिल्ली सुल्तान्स के डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई वैसे जो लार्ज गोंड किंगडम्स थे उन्होंने स्मॉलर गोंड चिफ्स को डोमिनेट करने की शुरुआत की। द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशंस द गोंड किंगडम ऑफ घरा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। अकबरनामा के अंदर भी ये लिखा है कि घरा कटंगा का जो गोंड किंगडम था उसमें टोटल 70,000 विलेजेस थे। नाउ सी व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन के जो ये गोंड ट्राइब्स प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? ट्रीज एंड बुशेस इन अ फॉरेस्टेड एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न्ट। जो फॉरेस्टेड एरिया के अंदर ट्रीज और बुशेस होते हैं उसको पहले कट कर दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। द क्रॉप इज sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. इनका जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का जो ट्रेंड था वो इसी तरह से चलता रहता था। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड, और इन किंगडम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वो सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रित बनी थी। वी कैन से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू घर्स, और हर एक घर पर्टिकुलर गोंड क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया गया था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84, और इसमें 84 बारोट्स में डिवाइडेड था कि जो आगे 12 विलेजेस के बने हुए थे। नाउ द एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। बड़े बड़े स्टेट्स का उदय होने के साथ गोंड सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आने लगे, चेंजेस आने लगे। दैट बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। उनकी सोसाइटी में जो यूनिटी थी उसमें भी वो लोग डिवाइड होने लगे, बंटवारा होने लगा। ब्राह्मणास रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल।
द गोंड चीफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। यहाँ पर ब्राह्मण्स को भी गोंड राजाओं से लैंड ग्रांट्स मिलने लगी और जो गोंड चीफ्स थे वो राजपूत के रूप में जानने लगे। सो अमनदास द गोंड राजा ऑफ गरा कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ द संग्राम शाह। इसी तरह अमनदास के जो गोंड राजा था गरा कटंगा का, उसको संग्राम सिंह का टाइटल मिला, एंड हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलवान द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। दलपत हावेवर डाइड अर्ली। दलपत की बहुत जल्द डेथ हो गई एंड हिज वाइफ रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन बीर नारायण। दलपत की डेथ के बाद उनकी पत्नी रानी दुर्गावती ने शासन संभाला ऑन बिहाफ ऑफ बीर नारायण, उनके बेटे की बिहाफ पे। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर आसिफ खान अटैक्ड गरा कटंगा। इसके बदले रानी दुर्गावती ने रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश की, बट शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। और उसके तुरंत बाद ही उसके बेटे की भी डेथ हो गई लड़ते लड़ते। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। रानी दुर्गावती ने सरेंडर होने की बजाय अपनी डेथ को चूज किया और उसके तुरंत बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। गरा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। गरा कटंगा के जो एक रिच स्टेट था उसने वाइल्ड एलिफेंट्स पकड़ के उसको दूसरे किंगडम्स में एक्सपोर्ट करके बहुत वेल्थ एक्वायर की थी। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रेशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। द एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ बीर नारायण। उन्होंने बीर नारायण के अंकल चंद्रा शाह को ग्रांट किया और जो गोंड किंगडम का पार्ट था वो अपने अंडर ले लिया। Despite the fall of Gara Katanga, the Gond kingdom survived for some times. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundels and Marathas. और लास्ट में बुंदेल्स और मराठास के सामने उनकी हार हुई। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. Ahoms ब्रह्मपुत्रा वैली में माइग्रेट हुए म्यांमार से 13th सेंचुरी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स मीन्स लैंडलॉर्ड्स। और 16th सेंचुरी के दौरान 1523 में चुटियास और 1581 में कूच हाजो और दूसरे भी कुछ ट्राइब्स एनेक्स किए। The Ahoms built a large state and for this they used firearms as early as the 1530s and by the 1660 they could even make high quality gunpowder and cannons. और साउथ वेस्ट में से एहोम्स ने बहुत से इन्वेंशन फेस किए। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द एहोम किंगडम और बहादुरी से डिफेंस करने के बाद भी एहोम्स की हार हुई। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। यहाँ पर जो मुगल सल्तनत का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो भी ज़्यादा समय तक टिका नहीं। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर और इस स्टेट में जो फोर्स्ड लेबर थे उनको पाइक्स कहा जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन और हर विलेज को रोटेशन में पाइक्स भेजने पड़ते थे एंड पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज were shifted to less populated places। और इस वजह से एहोम्स के जो ग्रुप्स थे क्लैंस थे वो टूट गए। By the first half of the 17th century the administration became quite centralized। मोस्ट ऑफ एडल्ट्स ने आर्मी में अपनी सर्विस दी जब युद्ध लड़े जाते थे, वॉर होते थे। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और बाकी के टाइम में ये लोग डैम्स बनाने में, इरिगेशन और दूसरे पब्लिक वर्क्स में बिजी रहते थे। और इन्होंने राइस कल्टीवेशन की नई मेथड्स भी इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी। एहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खिल्स। क्लैंस के बारे में हम आगे देख चुके हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जो ग्रुप होता था पूरा। देर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस। आर्टिसंस यानी जो लोग वर्कर्स होते थे उनकी बहुत कम कास्ट थी। सो आर्टिसंस इन द एहोम्स एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स।
सो यहाँ पे जो आर्टिजन्स की कमी होने की वजह से एडजॉइनिंग किंगडम्स मतलब आसपास के जो किंगडम्स हुआ करते थे वो यहाँ पे वर्क करने आते थे, उसमें से जो आर्टिजन्स होते थे वो। खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, खेल एंड जो क्लेन है बोथ आर सिमिलर। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, और जो लोग फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उनको विलेज कम्युनिटी के द्वारा एक लैंड दी जाती थी कि जिसके ऊपर वो कल्टीवेशन कर सके। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, कि जिस जमीन को किंग भी वापस नहीं ले सकता था, वो जो कम्युनिटी का जो हेड है उनके कम्युनिटी की परमिशन के बिना, कंसेंट के बिना वो ज़मीन वापस नहीं ली जाती थी। ओरिजिनली द एहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक जो ग्रुप होता है, फैमिली होते हैं, वो उनके गॉड में जो बिलीव करते हैं भगवान के अंदर। तो यहाँ पे वो जो एहोम्स थे, एहोम्स ट्राइब्स थे, कम्युनिटीज़ थी, उनके जो ओन ट्राइबल गॉड्स थे उसमें वो बिलीव करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड, जो 17th सेंचुरी के टाइम पे जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो बढ़ने लगा। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, जो टेम्पल्स होते थे और ब्राह्मण्स के जो इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से इनको किंग के द्वारा ज़मीन दी जाती थी, ज़मीन ग्रांट की जाती थी। इन द रेन ऑफ शिव सिंह 1714 to 1744 Hinduism became the predominant religion, but the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. यहाँ पे जो हिंदुइज्म जो रिलीजन है उसका प्रभाव बढ़ने की वजह से मोस्ट ऑफ पीपल वर बिलीविंग इन हिंदुइज्म, लेकिन जो एहोम के जो कम्युनिटी थी दे डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप दैट ट्रेडिशनल, उनके अपने जो रिचुअल्स थे, अपने जो रीति रिवाज थे वो वही मान रहे थे। आफ्टर एडॉप्टिंग हिंदुइज्म अपनाने के बाद भी एहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, थिएटर वॉज एनकरेज्ड। यहाँ पे आप बहुत सारी अलग अलग जो एक्टिविटीज़ का एनकरेजमेंट देख पा रहे हो। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज, जो संस्कृत के अंदर जो लिखे गए वर्क्स थे, इंपॉर्टेंट वर्क्स, उसको वहाँ एहोम्स की लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किए गए ताकि वहाँ पे जो लोग हैं वो उसको अच्छे से समझ सकें। हिस्टोरिकल वर्क्स नॉन एज बुरांजीज, जो हिस्ट्री के जो वर्क्स होते थे जिसके अंदर सब लिखा गया है उसको बुरांजीज के नाम से जाने जाते थे। वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द एहोम लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज। एहोम लैंग्वेज को हम यहाँ कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज, उसके बाद वो आसामीज लैंग्वेज में भी लिखे गए। कंक्लूजन, कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। हम शुरू से देख रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कितने सारे चेंजेस आए। सोशल चेंज यानी कि लोगों के बदलाव के साथ जो कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी थी, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड मतलब वर्ना बेस्ड सोसाइटी और जो ट्राइबल लोग थे उनके अंदर समय के साथ, टाइम के साथ क्लैश होते गए। दिस इंटरेक्शन कोज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज। और इस इंटरेक्शन की वजह से जो दोनों ही सोसाइटीज थी, वर्ना बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल, इन दोनों ने ही एक दूसरे के जो रिचुअल्स थे, जो रीति रिवाज थे, वो अपनाए, अडेप्ट किया और उसके अंदर चेंजेस लाए। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टूक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे कि लाइवलीहुड्स के लिए वो भी खुद के अंदर भी उन्होंने थोड़े चेंजेस लाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और इसकी वजह से टाइम के साथ में जो ट्राइब्स थे वो समय के साथ कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर मर्ज हुए, मिक्स हुए। Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. कुछ लोग ऐसे भी थे कि ना ही वो जाति इसके अंदर यानी कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर मिक्स हुए, ना ही वो वर्ण बेस्ड सोसाइटी के अंदर मिक्स हुए, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना पसंद किया। Some tribes established extensive states with well organized systems of administration. और कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे कि जिन्होंने बहुत सारे स्टेट्स के अंदर एक्सटेंसिव यानी कि बहुत अच्छे चेंजेस लाए और अलग अलग सिस्टम्स जो उन्होंने बनाई एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी वजह से भी वो वेल नोन हुए। दे थस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और इसकी वजह से पॉलिटिकली वो बहुत ही शक्तिशाली यानी कि पावरफुल बने। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स।
ये स्मॉल जो ट्राइब्स थे, स्मॉल कास्ट थे, जातिज थे, वो ऐसे ही चेंजेस के साथ में पॉलिटिकली भी पावरफुल हुए और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। उसकी वजह से आगे जाके भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए किंगडम्स और एम्पायर्स के साथ में। जो राजा थे, रूलर थे, उनके साथ में इनके भेदभाव शुरू हुए। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। रीड एंड रिवाइज इट वंस अगेन। थैंक यू।